नमः शिवाय गुरुवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगीनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि यज्ञमय जीवन बनाकर ईश्वर को अर्पण कर देने की बात गीता जी में कही है। यज्ञमय जीवन बनाकर ईश्वर को अर्पण कर देने की बात गीता जी में कही है। तो जीवन सेवामय होने के बाद भी ईश्वर अर्पण क्यों करना चाहिए? मतलब तो एक तो खुशी की बात यह है कि आप समझे हैं यज्ञमय माने सेवामय। गीता जी का यज्ञमय जीवन का मतलब है सेवामय जीवन। ये आपके प्रश्न में ही स्पष्ट हो जाता है, तो इसके लिए आप अभिनंदन के पात्र हैं। ज़्यादातर लोग तो ये भी नहीं समझते कि गीता जी का यज्ञमय जीवन माने क्या। गीता जी का यज्ञ माने क्या? यज्ञ माने सेवा। अब सेवा का अर्थ समझना थोड़ा कठिन है, सब लोग नहीं समझते हैं और हम भी समझकर भी नहीं समझते कभी कभी। तो सेवा का मतलब क्या है? सेवा का मतलब है सेवनम सेवा, जिसका हम सतत सेवन करें। जैसे समझो, ये वास्तविक अर्थ है कि हम बीमार है, वैद्य जी के पास गए, उन्होंने हमें पुड़िया बनाकर चूर्ण की दे दी कि चलो ये आप दवाई ले लेना। कैसे लेनी है महाराज जी? तो उसने कहा कि सुबह में खाली पेट लेना है, दोपहर को भोजन के बाद ये दूसरी पुड़िया लेनी है, और तीसरी रात को सोते वक्त गर्म दूध के साथ लेना है। तो हम उसका तीनों टाइम उसी हिसाब से, उसी तरीके से सेवन करेंगे, तब हमारा रोग मिटेगा, हमारा व्याधि निवृत्त होगी। तो उसी तरह भगवान का काम, भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान की लीला, भगवान का चिंतन समझ लो, उसका हमें सेवन करना होगा। सेवन करना माने क्या हुआ? उस हिसाब से। किस हिसाब से? जैसे वहाँ वैद्य जी ने बताया था, यहाँ पर गुरु है, वैद्य है। तो गुरु जैसे बताते हैं, गुरु किस आधार पर बताते हैं? शास्त्र के आधार पर। या तो आप शास्त्र कह लो, भगवान की वाणी कह लो, या गुरुमुख से कह लो। उसने जो तरीका बताया है भगवत चिंतन का, उस तरह से हमें करना चाहिए। तभी हमें कल्याण मार्ग में, अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। हम परम सिद्धि को प्राप्त होंगे, परमात्मा को प्राप्त होंगे, पूर्णता को प्राप्त होंगे। अब आई बात यहाँ पर, सेवामय जीवन होने के बाद भी ईश्वर को अर्पण क्यों? देखो, सेवा कब कही जाती है? जब कोई काम हम किसी कामना के अधीन होकर न करें, किसी कामना के बगैर निष्काम कोई कार्य करे, तब उसको सेवा कहते हैं। वैसे बोलते तो है निष्काम सेवा। सेवा का मतलब ही निष्काम हुआ ना। अगर कोई कामना है तो व्यापार हो गया कि मैं आपका इतना काम कर दूंगा, बदले में आप मुझे ये दे देना, या तो या बदले में आप मेरा यह काम कर देना, निपटा देना। तो ये तो विनिमय हो गया, व्यापार हो गया। कहाँ पर सेवा हुई? ये बदले की भावना जहाँ पर नहीं होती है और जो काम किया जाता है उसको सेवा कहते हैं। मतलब कि जिसके अंदर मेवा प्राप्त करने का भाव न हो, उसको हम सेवा कहेंगे। अच्छा, मेवा प्राप्त करना माने बदला मिलने की अपेक्षा रखना, अपना काम निपटाने की अपेक्षा रखना, किसी कामना की पूर्ति की अपेक्षा रखना, उसको सेवा नहीं कहेंगे। निस्वार्थ भाव से, हम जिसमें हमारा कोई स्वार्थ ना हो, जिसमें कोई कामना ना हो, बदले की भावना ना हो, ऐसी हमें ऐसे जो कार्य होते हैं उसको सेवा कार्य कहते हैं। अच्छा, अब सेवा हम किसकी करते हैं? देख लो, आप सेवा किसकी करते हो? अपने माँ बाप की सेवा करते हैं, हम अपने गुरुजनों की सेवा करते हैं, हम अपने इष्ट जो हमारे मंदिर में रखे हुए विग्रह है उसकी सेवा पूजा करते हैं। तो जो हमारा आदर के पात्र है, जो हमारे लिए बहुत उत्कृष्ट है, जो हमारे लिए पूज्य है, उसकी हम सेवा करते हैं। अब कर्म करने में क्या होता है? कर्म करते हैं तो हम
जैसे समाज सेवा करते हैं, किसी गरीब की सेवा करते हैं, किसी बीमार की सेवा करते हैं, किसी ज़रूरतमंद की सेवा करते हैं, किसी विद्यार्थी की कापियाँ और उसकी सहायता फीस देकर करते हैं, तो इसको भी सेवा कहते हैं। या कोई सेवा कार्य करते, जैसे बाग बगीचे बनवाना, धर्मशाला बनवाना, मंदिर बनवाना, ये हमारी सेवा। तो समाज के अंदर जो हम सेवा करते हैं, वहाँ क्या हमारा पूज्य भाव रहता है? नहीं रहता महाराज। वहाँ पर तो हम बड़े हैं और सामने वाले को हम दया के पात्र मानकर उसको प्रदान कर रहे हैं, मतलब उसको सहायता कर रहे हैं, उसका संकट हम मोचन कर रहे हैं, उसका संकट हम निवारण कर रहे हैं, ऐसा भाव रहता है। जब समाज के किसी भी अंग के प्रति हमारा कोई स्वार्थ नहीं रहता, मदद का ही भाव तो रहता है, लेकिन पूज्य भाव नहीं रहता महाराज। अगर पूज्य भाव नहीं रहा तो क्या होगा? अहंकार की तुष्टि होगी, अहंकार की पुष्टि होगी, अहंकार की वृद्धि होगी। और जब तक अहंकार रहेगा तो अहंकार को संभाले रखना ही सबसे बड़ा दोष हो गया। तो सेवा तो दोष निवारण का काम करने के लिए होती है, लेकिन यहाँ पर तो दोष का प्रसारण, उसका विस्तार होता जा रहा है। इसलिए आपने किसी को भी गरीब की सेवा कर दी, समझो बीमार की दवाइयाँ देकर सेवा कर दी, तो ये मत समझना कि हम किसी गरीब के ऊपर दया करके उसकी सहायता कर रहे हैं। हमें ये समझना है कि ये दरिद्र नारायण है, दरिद्र नारायण की सेवा करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, ये नहीं समझना। जनता जनार्दन है, हम जनार्दन की सेवा कर रहे हैं, मतलब कि उसके प्रति हमारा पूज्य भाव रहे, आदर भाव रहे, अहो भाव रहे। अरे भगवान, आपने इतना दिया है, हमें आज मौका मिला है थोड़ा बदले में कुछ करने का, तो हम तो धन्य हो गए आपकी सेवा करके। इस प्रकार से जो करते हैं उसको कहते हैं ईश्वरार्पण। तो सेवा के साथ साथ ईश्वरार्पण बुद्धि भी अगर नहीं रहेगी तो अहंकार नाम का दोष, जो सबसे बड़ा और सबसे दृढ़ और सबसे खतरनाक है, वह प्रसारित होगा, फैलकर बड़ा गुब्बारा हो जाएगा और इतना दृढ़ होगा कि फिर उसको मिटाना मुश्किल है हमारा। जो सेवाभावी, जो समाज सेवक होते हैं ना, उसका ईगो इतना भयंकर दृढ़ होता है। दिखता तो है वो नम्र है, अरे महाराज हम तो सेवक है आपके, हम तो, लेकिन अंदर अंदर लगता है उसको संतुष्टि मिलती है कि हाँ देखो ये हमने किया। अगर उसने कोई एक संस्था प्रस्थापित की, दान दिया संस्था बनाने के लिए किसी एक ट्रस्ट को, कि आप यहाँ एक बड़ा वृद्धाश्रम बनाओ और वृद्धों को सब सहायता करो, जो भी खर्चा होगा मैं दे दूंगा, और आपने दे दिया, लाखों करोड़ों रुपया आपने दे दिया और डिपॉजिट भी करवा दी ताकि आपके पास आकर उसको बार बार मांगना न पड़े, उस डिपॉजिट में से उसका खर्चा चलता रहे, सालों साल चलता रहे। अब समझ लो कि 5-7 साल हो गए ये काम किए हुए। कभी कभी आप वहाँ किसी फंक्शन में आपको बुलाते हैं और आप वहाँ मुख्य अतिथि के रूप में डोनर है तो जाते हैं, लेकिन अचानक आपको पता चला कि आज उसका दशाब्दी महोत्सव है, मतलब 10 साल हो गए इस संस्था को, और उसने आपको मुख्य मेहमान तो क्या, मुख्य अतिथि या अध्यक्ष तो क्या, बुलाया ही नहीं। अब आपको कैसा लगेगा? देखो महाराज कैसा लगेगा, सोचकर बताना, सही सही, अपने आप से झूठ मत बोलना, देख लो। और आपने समझा कि चलो कोई गलती हो गई होगी, हम तो अपनी ही संस्था है, सामने से जाते हैं, और आप चले गए, न तो आपका द्वार पर कोई बड़ा सा स्वागत हुआ, न तो आपको स्टेज पर बुलाया गया, आप भी सामान्य जनता की तरह, हो सकता है या पहली रो में आप बैठ गए, आपको किसी ने उठाया नहीं, लेकिन आपका कहीं उल्लेख नहीं हुआ, कितना अपमान आपको लगेगा। तो अपमान किसको लगा? अहंकार को। ठेस किसको पहुंचती है? हमेशा अहंकार को पहुंचती है। अगर कर्म करके ईश्वर को अर्पण कर दिया तो फिर हमारा क्या रहा? अहंकार पुष्ट नहीं हुआ। बुलाएंगे, ये तो व्यवहार है समाज का, वो तो आपको भूलेंगे ही नहीं है जब तक आप जिंदा हो। आपके मरने के बाद आपकी तख्ती लगाएंगे और हर साल आपको स्थापना दिन के दिन याद करेंगे, आपको फूलों की माला आपकी छवि को पहनाएंगे। ये व्यवहार की बात अलग है, लेकिन मान लो कि अगर आपको किसी समय कोई मान पान नहीं मिला तो आपको ठेस लगती है कि नहीं लगती है? अहंकार को बड़ी ठेस लगती है महाराज। तो क्यों लगी? क्योंकि आपने ईश्वरार्पण नहीं किया था। आपने दया भाव से प्रेरित होकर सहायता के रूप में, आप उसके बड़े सहायक हैं,
आप उसके बड़े हित चिंतक हैं, ऐसा समझकर आपने उसको दान दिया था। अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है, इस तरह भी देना अच्छा है। लेकिन अपना कल्याण, अगर वास्तविक कल्याण चाहते हैं तो हर एक सेवा कार्य को ईश्वरार्पण करना चाहिए। ईश्वरार्पण करना माने करोमि यत्यत् सकल परस्मै नारायणायति समर्पयामि, यह बोल देना नहीं है। ईश्वर समझकर उसकी सेवा करनी चाहिए, दरिद्र नारायण समझकर सेवा करनी चाहिए, जनता को जनार्दन समझकर उसकी सेवा करनी चाहिए, गरीब को गरीब समझकर नहीं। वो भगवान की एक अभिव्यक्ति है, उसकी ज़रूरत है। भगवान ने हमें सक्षम इसलिए बनाया है कि जब कोई संकट में हमारे सामने आए तो हम उसके लिए थोड़ा सहायक बन सके। इसलिए भगवान ने कृपा करके, क्या आप जरा सोच लो, विचार लो, कोई भी भगवान ने जो भी हमें दिया है, जितना दिया है, इतना दिया है कि क्या बताए। क्या हम उसके लायक हैं? क्या हमारा इतना अधिकारित्व, हमारी इतनी लायकात है? हमारी लायकात के अनुसार हमें मिला है या उससे हजार 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 गुना परमात्मा ने हमें दिया है? तो क्यों हमारी लायकात से ज़्यादा हमें दिया है? क्योंकि जब कभी भी मौका मिले तो हम किसी के लिए सहायक बन सके, किसी की सहायता कर सके, इसलिए हमें दिया है। तो कहा, जब कल भी बात हमारी हुई थी कि जब दानव, मानव और देव भगवान से पूछने गए कि भाई हमें क्या करना चाहिए, उपदेश दो, तो मानव को ब्रह्मा जी ने क्या बताया था? द माने दान करो, एक ही उपदेश दिया। दानवों को दिया दया करो, क्योंकि उसके पास दया नहीं, वो तो बहुत क्रूर थे। तो उसको कहा कि अब तुम्हें दया की जरूरत है, अपनी दया को डेवलप करो, सबके ऊपर दया करो, प्राणी मात्र के ऊपर, जीव मात्र के ऊपर दया करो। असुरों को ये समझाया, और देव को, ये जो भोगी है देव, तो क्योंकि वहाँ भोग करने की पूरी सुविधा है, इंद्रियां भी सक्षम रहती है, तो भोग का त्याग करने के लिए इंद्रियों पर संयम करो, मतलब दमन करो। उसको द माने दमन करो, और मानव को कहा द माने दान करो। दान करो माने कि दो, इसलिए तुम्हें इतना ज़्यादा दिया गया है, तुम्हारी ज़रूरत से ज़्यादा इसलिए दिया गया है। भगवान ने सोचा ये मेरा बेटा बड़ा समझदार है, बड़ा उदार भी है, दयालु भी है, तो किसी के ज़रूरत होगी तो ये सहायता करेगा। भगवान कैसे सहायता करते हैं? खुद कैसे आएंगे? किसी के हृदय में ऐसी प्रेरणा करके, सद्भाव जगा के, सद्भाव के रूप में परमात्मा हमारे हृदय में प्रकट होते हैं और हमें दया करने के लिए प्रेरित करते हैं, सहायता करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ईश्वर का वहाँ पर भी हमें आभार अभिव्यक्त करना है। हे भगवान, आपने हमें इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है, तो हम देते हैं तो कोई उपकार नहीं कर रहे, आप हमें निमित्त बनाकर ये दिलवाते हैं। हम तो अहोभाग्य है हमारा, हम धन्य भागी है कि आपने हमें निमित्त बनाया। इस संसार में इतने सारे प्राणी हैं, लेकिन आपने हमें चुना इस कार्य, अच्छे कार्य के लिए, तो हम तो बड़े खुश हैं, नसीबदार है कि आपने हमें चुना। यह भाव ईश्वरार्पण का भाव है, अपने प्रति और दूसरों के प्रति जनार्दन का भाव, नारायण का भाव रखना, ये ईश्वरार्पण है, ताकि हमारे अहंकार को पुष्टि न मिले। हमारे जो कल्याण के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोधक है, उसका धीरे 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 विसर्जन होता जाए, वह सात्विक होता जाए। तो इसलिए महाराज यज्ञमय जीवन बनाकर, माने कि सेवामय जीवन बनाकर ईश्वर को अर्पण करने की बात गीता जी में कही गई। हमें लगता है नगीन दास जी को थोड़ी स्पष्टता हो गई है, हो गई होगी। हरि ओम।